तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा बेटा वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। टॉपिक भी आप लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें आपको कनेक्शंस था कि डिओडेनम पार्ट में कैसे आपका या कौन कौन से डक्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद लीवर जो है वो कनेक्ट हो रहा है, और आपको अदर हैंड से आपका पेनक्रियास कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो सिंपल दिखेगा कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि लीवर में आपको 4 लोब दिखेंगे, तो जस्ट हम लोग 2 लोब दिखा सकते हैं और 2 लोब जो है हम लोग नहीं दिखा पाते, तो वो जो होगा आपका कंप्लीट जो है वो 4 लोब आपको बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, तो ये जो है यहाँ पर जब लीवर की बात कीजिएगा तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये चीज आपको याद रखना है कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जब वेट की बात करते हैं, जब ह्यूमन बॉडी में लीवर के वेट की बात करेंगे, तो ये जो अबाउट होगा वो वेट होगा इसका 1.kg, यानी कि यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो अबाउट जो आपका लीवर का वेट होगा वो होगा आपको 1.6 kg इसका वेट होता है। अब इसी में आप लोगों को कल बोला गया कि यहाँ पर जो लोब होगा वो आपको 4 लोब्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो 2 जो है वो मेन लोब होता है। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका होगा 2 स्मॉलर लोब्स होते हैं, मतलब कि टोटल मिलाकर आपको जो है वो 4 लोब्स आपको दिखेंगे। 2 जो होगा वो मेन लोब्स होगा, और इसी में जब बात कीजिएगा तो 2 जो है वो स्मॉलर लोब्स होंगे। अब इसमें जब आप लोग देखिएगा तो जो सिक्रीशन लीवर जो बाइल जो आप लोग का रिलीज करेगा, इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो दिखेगा पीएच वो है आपको 8.4। जो पीएच जो 8.4 है बेटा, ये जो होगा वो आपका एल्केलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे जो सिक्रीशन होगा वो एल्केलाइन होगा जिसका पीएच अप्रॉक्स 8.4 होगा। ये जब देखिएगा बुक्स में तो आपको जो है वो ऑन एन एवरेज लिखा होगा, तो मान के चलेंगे कि अप्रॉक्स जो होगा वो 8.4 पीएच आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो 2 मेन लोब्स है, 2 मेन लोब्स में जब बात कीजिएगा तो राइट लोब जो होता है, जो आपको कल के डायग्राम में क्लियर दिख रहा था कि राइट लोब जो होता है वो बिग होता है और लेफ्ट लोब जो है आपका स्मॉल होता है। ये आपको 2 लोब आपको क्लियर दिख रहा था, डिफरेंस उसके साइज पे भी आपको दिखेगा। अब इसके बाद जब देखते हैं कि 2 स्मॉलर लोब्स में आपके कौन कौन से लोब्स होते हैं, तो फर्स्ट जब देखिएगा, और ये आपका सेकेंड ब्रांचिंग है क्वाड्रेट और कॉर्डेट। ये 2 जो है आपको जो सिंपल आपको दिखेगा स्मॉलर लोब्स, तो ये जो हो गया आपको क्वाड्रेट और एक है कॉर्डेट। ये 2 जब देखिएगा तो यहीं पर आपको मिलकर जो होगा वो 4 लोब्स आपको हो जाएंगे। 2 जो है वो मेन लोब्स है जिसमें राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं। इसी में जब देखिएगा तो आपको जो 2 स्मॉलर लोब्स दिखेंगे जिसमें आप लोग जो बात करते हो क्वाड्रेट और कॉर्डेट की बात करते हैं। अब जब यहाँ पर देखिएगा बेटा तो आपको जो एक क्वेश्चन आता है मन में कि गॉल ब्लैडर जो हमारा है, कि जो आपका सिक्रीशन होगा उसमें गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है, तो अटैच कहाँ पर होता है, वो जब देखिएगा तो क्वाड्रेट जो है, जो क्वाड्रेट लोब है इसमें देखिएगा तो गॉल ब्लैडर का अटैचमेंट होता है। मतलब कि सिंपल जब याद रखना है कि गॉल ब्लैडर जो अटैच होता है वो होता है आपको जो लोब है वो है क्वाड्रेट लोब। और गॉल ब्लैडर कितना बाइल को स्टोर कर सकता है, वो एक लिमिट होता है स्टोरेज का, तो वो है 30 to 50 ml बाइल को वो स्टोर कर सकता है। इसी में देखिएगा तो गॉल ब्लैडर जो होता है बेटा वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिसमें ये अब्सेंट होता है। अब्सेंट में आपको एग्जांपल याद रखना है, जैसे कि रैट है और हॉर्स है। यहाँ पर देखिएगा तो रैट और हॉर्स में जो है आपका जो गॉल ब्लैडर है वो अब्सेंट होता है, वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ह्यूमंस में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसी में देखिएगा तो इसका जो सिक्रीशन जो होता है आपका लीवर का वो होता है आपका बाइल। तो सिक्रीशन को आप लोग जो बोलते हो वो बाइल बोलते हो। और एक चीज बड़ा क्लियर माइंड में रखना है कि बाइल में बेटा कोई एंजाइम्स नहीं होता है। बाइल में जब बात करोगे तो हेल्प करता है ब्रेक डाउन में, लेकिन यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, यहाँ पर कोई भी आपको एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स है अबाउट द लीवर,
और लीवर का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको याद रखना है कि जो है वो 4 लोब्स होते हैं, 4 में 2 जो है वो आपको मेन लोब्स होते हैं, 2 स्मॉलर लोब्स होते हैं। क्वाड्रेट वो लोब है जिसके अंदर आपका गॉल ब्लैडर का अटैचमेंट दिखेगा। गॉल ब्लैडर जो सिंपल है कि स्टोर करेगा बाइल को कितना कर सकता है, तो 30 to 50 ml जो है वो आपका स्टोर कर सकता है। इसी के बाद जब देखिएगा तो ये जो आपका सिंपल है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है आपका, टीएस लिखने का मतलब होता है, यहाँ पर टीएस लिखा दिखेगा आपको। ये जो सिंपल है टीएस का फुल फॉर्म होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। एक बार ये खुद से देखिए, फिर जो है इसका डिटेल जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार सारे स्ट्रक्चर को देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको दिखेगा। इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन है बच्चे ने सेंड किया है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है। जब आप लोग ग्लैंड्स आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा तो वहां पे 2 तरीके के आपको ग्लैंड्स पढ़ाए गए होंगे। एक जो है वो डायरेक्टली जो है वो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीशन ऐड करता है, दूसरा जो है वो पर्टिकुलर डक्ट में आपको जो ऐड करेगा। तो जो आपका ग्लैंड डक्ट में आपको ऐड करता है, पोर्ट करता है, उस ग्लैंड को आप लोग एक्सोक्राइन बोलते हो। और जो आपका डायरेक्टली ब्लड में पोर्ट करता है उसको आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हो। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अब बेटा इसमें अगर आप लोगों ने गौर से देखा तो इस स्ट्रक्चर को है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्लियर व्यू नहीं आएगा तो यहाँ पर जो देखिएगा ये आपका जो है ये नोट्स में आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक सेकेंड आप लोग जस्ट रुक जाइएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग इलाज करके हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे बेटा। यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो क्लियर जो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका लीवर का स्ट्रक्चर जो होगा वो लॉब्यूल्स जो होंगे वो हेक्सागोनल लॉब्यूल्स होगा। यहाँ पर जब आप सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको हेक्सागोनल लॉब्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप सिंपल जब बात कीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो हेक्सागोनल है। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, अब ये देखिएगा पिक्चर सभी को क्लियर है बेटा। ये पिक्चर आप लोग डायग्राम देखिएगा तो यहाँ पर जब आप सबसे पहले देखोगे तो ये जो आपको एक लेयर दिखेगा, एक एक लेयर पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पर जो आपको सबसे फर्स्ट जो है आपको लेयर दिखेगा, ये जो लेयर होगा उसके बाद जब देखिएगा तो इसी में आपको जो है वो आउटर कवरिंग दिखेगा। एक चीज आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि ये जो पिक्चर है वो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है।
अगर नहीं दिखेगा तो इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा बेटा, इसका जो पिक्चर है वो निकालने दीजिए। ये देखिए, ये पिक्चर सभी को दिख रहा है। ये देखिए, ये जब सिंपल देखिएगा तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग को यहाँ पर जो है आपको क्लियर व्यू दिखेगा। यहाँ पर सिंपल आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीवर दिया गया है, और उसके बाद जब देखिएगा तो जो ये स्ट्रक्चर होगा वो आपका जो होगा वो हेक्सागोनल होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो देखिएगा ये, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो सबसे जो देखिएगा तो ये जो फर्स्ट आपको दिखेगा ये आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा। ये ध्यान से देखते चलिएगा। ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो होगा आपका जो है वो सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, जो आपका लॉब्यूल्स में आपको देखने को मिलेगा। इसी में जब देखेंगे कि जो इसका आउटर कवरिंग होता है, जैसे कल आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर जो आउटर कवरिंग होगा उसको जो फाइब्रस लेयर होता है, जिसको आप लोग जो सिंपल एक डेफिनेट जो है वो शेप प्रोवाइड करेगा। तो ये जो लेयर होता है बेटा, ये होता है आपका ग्लिसन्स कैप्सूल, यानी कि जो आउटर कवरिंग होगा वो सिंपल जो आपको दिया गया है वो है आपका ग्लिसन्स कैप्सूल, और ग्लिसन्स कैप्सूल जो होता है वो फाइब्रस होता है। उसके बाद अगर हम सेंटर में देखेंगे तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंट्रल वेन। अब यहाँ पर आपको जो दिख गया कि आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा, उसी में देखेंगे तो ग्लिसन्स कैप्सूल दिखा।
इसी में जब देखेंगे बेटा तो हेपेटोसाइट्स मिलेगा। हेपेटोसाइट्स जो होता है वो लीवर सेल्स है जिसके अंदर रिच इन ग्लाइकोजेन होगा। तो हेपेटोसाइट्स जो होता है वो लीवर सेल्स होता है। अब ये जो होता है बेटा वो पूरे में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब कि वो इस साइड भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। लेकिन आप लोग कॉपी में सारा जगह बना भी सकते हो या आप लोग छोड़ भी सकते हो। तो इस जगह पे देखिएगा तो हर जगह जो आपको दिखेगा ये जो सेल्स दिख रहे हैं ब्लू कलर में जो बना हुआ है इस रीजन में, ये जो आप सिंपल रीजन देख रहे हो ये जो है आपका सिंपल हेपेटोसाइट्स है। अब हेपेटोसाइट्स जब देखिएगा तो ये जो फर्स्ट लेयर आपको जो है वो दिखेगा हेपेटोसाइट्स का, वो इधर भी दिख रहा है आपको, इधर भी दिखेगा, ये आपको हर तरफ दिखेगा। अब जब देखिएगा हेपेटोसाइट जो है वो सिंपल लीवर सेल्स है और ये जो होगा वो रिच इन ग्लाइकोजेन है। इसी के ऊपर देखेंगे तो एक और सेल्स दिखेगा जो रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये जो सिंपल होगा आपको फैट सेल्स होंगे। अब फैट सेल्स देखिएगा हेपेटोसाइट्स के ऊपर जो जस्ट है वो आपको फैट सेल्स दिखेंगे। अब जो ये हेपेटोसाइट देख रहे हैं इस एंड पे देखिएगा तो ये जो है एक आपको कॉर्ड बनाता है। तो कंप्लीट जो एक कॉर्ड होगा जो एक साथ एक से ज्यादा आपको हेपेटोसाइट्स दिखेंगे तो उसको जो हम लोग बोलेंगे हेपेटिक कॉर्ड बोला जाता है। अब देखिएगा तो यहाँ पर जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो गैप्स दिखेंगे इस गैप्स में जो होगा ये फिल्ड होगा आपको कनेक्टिव टिश्यू से। तो कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड होगा तो इसी को बोलेंगे साइनोसॉइड। साइनोसॉइड जो होगा वो आपका कैविटी होगी जो फिल्ड होगा आपको कनेक्टिव टिश्यू से। और उसी में देखिएगा बेटा साइनोसॉइड्स में जो आपको दिखेंगे वो आपको कफर सेल्स दिखेंगे जो इररेगुलर सेल्स होते हैं। और ये जो होता है वो फैगोसाइटिक सेल्स होता है। फैगोसाइटिक का मतलब आप लोग जानते हो किसी भी चीज को इनगल्फ कर सकता है। तो ये जो सेल्स होगा वो आपका सिंपल फैगोसाइटिक सेल्स होगा। अब हेपेटिक सेल्स क्या करेगा बेटा कि यहाँ पर जो है कि आपका जो रिलीज करेगा तो एक आपको जो रीच पहुंचेगा वो पहुंच जाएगा आपको बाइल डक्ट तक। जो ये अपर में देखेंगे तो ये आपको जो होगा वो बाइल डक्ट होगा। यहाँ पर आपको ब्लड सप्लाई होगा तो उसमें देखेंगे तो हेपेटिक पोर्टल वेन दिखेगा। उसी में देखिएगा तो हेपेटिक आर्टरी भी आपको देखने को मिलेगी जो ब्लड वेसल्स है। इसी में देखेंगे तो ये जो आप देखोगे जो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये जो देखिएगा तो आपको हेपेटोसाइट्स है। यहाँ पर जो थोड़ा सा इलाज करके डायग्राम बनाया गया है तो ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो 6 है ये आपको हेपेटोसाइट्स आपको बनाया गया। अब देखिएगा तो इनके बीच में जो गैप्स दिख रहा है बेटा, ये जो गैप्स है जिसको डक्ट बोलेंगे वो होगा आपको हेपेटिक कैनालिकुली। जो हेपेटिक कैनालिकुली होता है वो हेपेटोसाइट्स के बीच का गैप होता है। जब सिक्रीशन होगा तो इधर से पहुंचकर ये जो पहुंचेगा एक वाइडर नैरोअर बोल सकते हैं, ये जो होगा एक डक्ट होगा जो सभी का सिक्रीशन वहां पर जाकर ऐड होगा, वो होता है आपको हेरिंग्स डक्ट। ये सिंपल जो दिया गया होगा हेरिंग्स डक्ट। उसी के बाद देखिएगा तो हेरिंग्स डक्ट जो है वो आपका ज्वाइन कर लेगा सिंपल जो है वो बाइल डक्ट से। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर जाकर वो अपना सिक्रीशन जो है वो पोर्ट कर देता है। तो यही चीज जब देखिएगा तो आपको जो नोट्स में जो डायग्राम दिया गया है, यानी कि जब आप देखिएगा तो इस रीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये देखिए ये डायग्राम जब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो वही सारी चीजें आपको दी गई है। यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा जो ये रीजन में है। इसी के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर जो एक फाइब्रस लेयर दिखेगा जिसको आप लोग बोलते हो ग्लिसन्स कैप्सूल, और ये जो होगा वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा जो रेड कलर का है, ये जो सिंपल होगा आपको ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके बाद जब देखिएगा तो ग्लिसन्स कैप्सूल जो होगा वो फाइब्रस होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका हेपेटोसाइट्स। तो ये जो सेल्स आप लोग देख रहे हो ये जो होगा आपको हेपेटोसाइट्स होगा जिसमें देखिएगा तो रिच इन ग्लाइकोजेन होगा और ये जो है वो लीवर सेल्स है। अब इसी में देखेंगे तो यहाँ पर जो हेपेटोसाइट्स है उसके बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इनलार्ज किया गया
तो ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये आपको हेपेटोसाइट्स है, और इसी में देखिएगा तो जो गैप्स दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक कैनालिकुली। तो ये जो सिंपल है कि जो गैप्स है उसको बोला जाएगा। फिर ये क्या करेगा, एक यहाँ पर जो है कॉमन डक्ट में जाकर ज्वाइन होगा, उसको हम लोग हेरिंग्स डक्ट बोलेंगे, और हेरिंग्स डक्ट जो है वो फर्दर ज्वाइन होगा, वो होगा डक्ट आपका वाइल डक्ट। तो ये जो सिंपल है कि हेपेटोसाइट्स ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इनलार्ज किया गया है। अब इसी में आगे जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हेपेटोसाइट्स है, जब कॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जब एक से आपको ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जब देखिएगा तो इस रीजन में जो हम लोग सिंपल बोल रहे हैं, ये जो आपका कंप्लीट जो दिख रहा है इसको हम लोग हेपेटिक कॉर्ड बोला जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है बेटा, जो गैप है, ये सो जो गैप्स आप लोग देख रहे हो, इस गैप्स में जो होगा वो फिल्ड होगा कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको आप लोग साइनोसॉइड बोला जाता है। अब इसी में आपको जो देखने को मिलेगा साइनोसॉइड्स में, वो कफर सेल्स मिलेगा, KUP है डबल FERS। कफर सेल्स जो होता है वो इरेगुलर सेल्स होगा और फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। अब एक चीज और देखिएगा तो यहीं पर जो दिखेगा, ये जो आपका हेपेटोसाइट्स है उसके ऊपर आपको एक और सेल्स दिखेगा जो आपका फैट सेल्स होगा। उसी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो बाइल डक्ट होगा। बाइल डक्ट के बाद देखिएगा तो हेपेटिक पोर्टल वेन होगा, और यहीं पर जब देखेंगे तो हेपेटिक आर्टरी होगा। तो ये जो है आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आपका जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन आपको लीवर में देखने को मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखेंगे तो पोर्टल वेन जो है वो आपका लिखा गया है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन क्यों बोलते हैं, वो चीज जो है आगे आने वाले आपको चैप्टर्स में टॉपिक्स में आपको क्लियर होगा। तो एक बार जो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार देखिए आप लोग। अगर इस स्ट्रक्चर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछिए। और एक चीज याद रखना है कि लीवर के पास जो होता है बेटा, वो पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, कि वो जो है आपका रीजनरेट हो सकता है। कफर सेल्स जो होता है बेटा, वो जो सिंपल होगा कि कफर सेल्स, जैसे कि कोई भी अगर आप लोगों ने फैगोसाइटिक नेचर पढ़ा है, फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो होगी उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर सकता है। तो उसी में देखेंगे तो लीवर्स में जो है वो आपको जो प्रेजेंट होगा वो कफर सेल्स होगा, जो क्या चीज करेगा कि कोई भी अगर डीजेनरेट पार्टिकल्स है या कोई भी चीज है तो उसको इनगल्फ करके वो डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे कि आपका सिंपल देखेंगे तो इसके अंदर आप लोग रेड ब्लड सेल्स ले सकते हो, जिसको ये क्या करेगा कि आपको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय करने का या डिकम्पोज का काम करेगा। और एक चीज आप लोगों ने लीवर का पढ़ा होगा, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो होगा वो जो होगा कि आपका जो होता है वो आपका काम कफर सेल का ही होगा। हाँ, स्पेशल कंडीशंस में होता है, बट रीजनरेट का पावर है इसलिए हम उसको रीजनरेशन का पावर बोला जाता है बेटा। वो कंडीशन होती है, ऐसे ही आपका रीजनरेट नहीं होगा, कंडीशंस होंगी, लेकिन बट उसके पास पावर है कि वो रीजनरेट हो सकता है। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग क्लियर कीजिए। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ से फिर जो है आप लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे, तो पहले जो है आप लोग इतना क्लियर कीजिए। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा तो यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो ये जब देखिएगा तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ लीवर दिया गया है। अब फंक्शंस ऑफ लीवर की बात करेंगे तो लीवर का जो फंक्शन है वो आपको पता है बाइल सिक्रीट करता है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती है वो चीज जो आपको देखने को मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें आपको फंक्शंस ऑफ लीवर बताया गया। इसमें देखिएगा तो फर्स्ट जो हेल्प करेगा वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हेल्प करेगा, मतलब कि जो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म करता है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में करेगा। तो इसमें क्या चीज होगा कि जो आपका ग्लूकोज है ये जो अगर बात करेंगे तो स्टोर्ड होता है। अगर आप बात कीजिएगा तो एक्स्ट्रा आपके पास ग्लूकोज है बॉडी में तो वो क्या चीज होगा, स्टोर्ड होता है। तो स्टोर्ड जो है बेटा वो किस फॉर्म में होता है, तो वो जो फॉर्म होता है वो होता है आपको ग्लाइकोजेन का, और इसी को हम लोग जो बोलते हैं ये है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो स्टोर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजेन जो है वो कन्वर्ट जो होगा वो कैसे होगा, तो आपको जो फंक्शंस ऑफ लीवर होंगी जिसके अंदर ग्लूकोज जो है, और ये जो आप लोग प्रोसेस देख रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस जो सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आपका ग्लूकोज जो है वो सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन जो करेगा वो ग्लाइकोजेन का करेगा जो आपके बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजेन में, और प्रोसेस जो होगा वो होगा आपको ग्लाइकोजेनेसिस। अगर इसी कंडीशन में क्या चीज हो कि ग्लाइकोजेन जो है आपका जब दोबारा से ग्लूकोज बन सकता है, अगर सपोज कीजिए कि ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा है बॉडी में तो वो स्टोर्ड हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपका लेवल कम होगा तो वो क्या चीज होगा कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजेन है वो आपका कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या चीज होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में होगा ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज, और ग्लाइकोजेनेसिस में होगा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजेन। तो ये जो सिंपल है कि आपको देखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। साइन जो है बेटा वो आपको जो इधर से ये दिया गया है तो सिंपल है कि यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनेगा, जस्ट इसका अपोजिट दिया गया है लोअर में, तो ये जो है वो ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बन रहा है। तो ये जो बन रहा है सिंथेसिस हो रहा है उसको हम लोग सिंपल डिनोट करते हैं। इसी में देखिएगा बेटा तो दूसरा काम क्या चीज करेगा, जो आप लोग प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स होता है या फैट्स है, ए का मतलब है अमाइनो एसिड्स, तो ये जो होगा आपको जो होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होगा तो ये जो होगा वो होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ही होता है, लेकिन फ्रॉम प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स एंड फैट होता है। तो ये चीज जो आपको सिंपल देखने को मिलेगा आपको ग्लूकोज के कंडीशन में। इसके बाद जो देखिएगा तो आपका जो सेकंड है, आप लोगों ने पढ़ा है कि फैट्स को डाइजेशन में काम आता है। तो ये जब देखिएगा तो ये जो होगा कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में हेल्प करेगा, सेकेंड वर्क हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या चीज होगा, जो फैटी एसिड है और ग्लाइसिरॉल है ये डाइजेशन में आपको पढ़ना भी है कि फैट जो है वो किसमें ब्रेक होगा। तो फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल जो है ये चीज क्या चीज होगा, लाइपोजेनेसिस। तो लाइपोजेनेसिस, जहां भी जेनेसिस वर्ड यूज करेंगे मतलब कि सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल से क्या चीज बनेगा, तो आपको फैट बनेगा। ठीक है, अब यही जो फैट जो है वो ब्रेक होगा बेटा तो ये दोबारा से क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल। तो यहाँ पर जो होगा वो लाइपोलाइसिस होगा, यहाँ पर जो है एल आई होगा, वाई नहीं होगा, लाइपोलाइसिस होगा। तो लाइपोलाइसिस में आपका जो फैट है वो ब्रेक होकर फैटी एसिड बनाएगा और ग्लाइसिरॉल बनाएगा। ये आपका एक तरीके से डाइजेशन भी दिखा रहा है कि फैट जो है वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड जो सिंपलर फॉर्म है और ग्लाइसिरॉल में, ये भी एक आपका सिंपलर फॉर्म है। उसी के बाद देखेंगे तो हेल्प जो करेगा वो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में करेगा। तो प्रोटीन में जब देखिएगा कि प्रोटीन में क्या कर रहा है, तो फर्स्ट जो आपको दिखेगा वो दिखेगा ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन का मतलब सिंपल समझिए बेटा कि आप लोग जब पढ़ोगे डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं तो यहाँ पर जो फ्रॉम वन अमाइनो ग्रुप टू अनदर में कन्वर्ट करेगा। तो एक जो अमाइनो ग्रुप होगा, जैसे आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, तो बायोमोलिक्यूल्स में जो पढ़ेंगे बेटा वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज होता है।
उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग अमाइनो एसिड बोलते हैं, जो स्मॉल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फिर जब देखिएगा तो वो जो क्या करेगा कि यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर जब होगा अमाइनो एसिड्स का, तो वो जो टर्म है वो है आपका ट्रांस एमिनेशन। ये चीज आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे। दूसरा जो काम होगा वो करेगा ये डीएमिनेशन। यहाँ पर जो देखिएगा तो सेकेंड जो है कि यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखेगा डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन जो होगा वो सिंपल है कि डिसोसिएशन ऑफ नॉन रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी बताया जाएगा इसेंशियल है नॉन इसेंशियल है। तो जो हमारे लिए रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स नहीं है उसका वो डिसोसिएशन का काम जो है वो आपका जो है वो लीवर के थ्रू होगा। तो इसीलिए उसको बोला जाता है सिंपल कि फंक्शन ऑफ लीवर में आता है। सेकेंड जब देखिएगा यही चीज जब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे, जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग जो पढ़ोगे कि वहां पर जो कन्वर्जन होगा NH3 का, वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में जो यूरिया है। आप लोगों को 10th में बताया गया होगा एक्सक्रीशन में कि जो हम लोग जो रिमूव करते हैं यूरिन के जो फॉर्म में जो होता है, जो यूरिन के साथ होता है वो यूरिया भी होता है उसमें। तो यहाँ पर सिंपल जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो NH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको लेस टॉक्सिक जो है आपका यूरिया। और ये जो साइकिल होता है बेटा, इस साइकिल को हम लोग जो बोलते हैं वो ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, जो आपको पढ़ना है। इसी को जो है हम लोग बोलते हैं क्रैब हैंसलेट साइकिल। तो क्रैब हैंसलेट साइकिल जो होता है वो सिंपल जब बात कीजिएगा तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया प्रोसेस है, कहाँ से, तो NH3 से। तो ये चीज हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक NH3 को लेस टॉक्सिक में भी जो कन्वर्ट करेगा वो लीवर का काम है। उसी के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो लीवर का एक और काम है कि यहाँ पर इरेथ्रोपोएसिस परफॉर्म करेगा। इरेथ्रोपोएसिस जो टर्म है बेटा वो हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के लिए। तो आरबीसी की जब बात कीजिएगा तो जब हम लोग बड़े होते हैं, जैसे कि हम इस एज में, आरबीसी का जो प्रोडक्शन का काम करेगा वो बोन मैरो करता है। लेकिन जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हमारा डेवलपमेंट होता है मदर के वॉम में, तो उस कंडीशन में जो आपका इरेथ्रोपोएसिस परफॉर्म करता है, जो इरेथ्रोपोएसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी करता है, वो आपका लीवर करता है। तो लीवर का एक और फंक्शन हो गया सिंपल आपका कि वो परफॉर्म करेगा इरेथ्रोपोएसिस, और इरेथ्रोपोएसिस जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन होता है। इसी में देखेंगे नेक्स्ट तो आपको दिखेगा थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो उसको हम लोग थर्मो रेगुलेशन बोला जाता है। इसी में जब आप लोग देखिएगा तो नेक्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो है आपका कि कुछ जो है कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो दिखेगा ये है यहाँ पर नेक्स्ट स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होंगे उसका स्टोर करेगा। जिस विटामिन में बात करोगे तो ए है, डी है, ई है और के है। तो ये सारे जो है वो आपका स्टोरेज का काम करता है लीवर। इसी में जो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन करेगा जिसके अंदर एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन जब करेंगे तो यहाँ पर जो है वो एल्बुमिन सिंथेसिस का काम करेगा। सेकेंड जो आप लोग पढ़ोगे चैप्टर, जब ब्लड पढ़ेंगे हम लोग तो क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर आप लोग जब देखोगे तो कभी भी फिंगर इंजर्ड हो जाता है, कट जाता है, तो ब्लड जो है एक टाइम पे आपका क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉटिंग की जब बात करते हैं बेटा तो वो ऐसे ही नहीं होता। उसमें जब देखेंगे जो उस क्लॉट में जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिसको आप लोग जो है वो फिब्रिनोजेन और रीजन्स होते हैं, जो हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर जो क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, इसका भी जो है वो सिंथेसिस जो करेगा वो आपका लीवर करेगा। तो ये भी जो है वो लीवर का फंक्शन है। इसी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो सिंपल हेल्प करेगा डिटॉक्सिफिकेशन में। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब सिंपल आप लोग समझते हो, तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी जो काम है वो आपका लीवर करेगा। इसके बाद जब देखिएगा तो ये जो प्रोडक्शन करेगा वो बाइल का करेगा। बाइल जब देखिएगा तो बाइल में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या उसमें आपको दिखेंगे। तो बाइल का सबसे पहले पीएच याद रखिए।
पीएच जो होता है वो 8 होता है और वो बेसिक होता है। इसी में देखेंगे तो वो दो चीज सिक्रीट करता है, बाइल एसिड्स होता है और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। यानी कि बाइल में दो पार्ट्स डिवाइड हो गया, जिसमें बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स है। अब बाइल एसिड में देखिएगा तो वहां पर जो दिखेगा वो कॉलिक एसिड दिखेगा, डीऑक्सीकॉलिक एसिड होता है, और उसी में देखेंगे चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड होता है। ये तीन आपको जो है वो एसिड बाइल में मिलेंगे। सेकेंड जब देखेंगे तो आपको जो होगा वो होगा आपको सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट सॉल्ट्स का सिक्रीशन करता है। डिफरेंट सॉल्ट्स में देखिएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, Na-ग्लाइकोकोलेट होगा जो सेकेंड सॉल्ट है। थर्ड जब देखिएगा तो Na-टोरोकोलेट होगा। तो ये जो तीन सॉल्ट है यही जो आपको हेल्प करेंगे, वो फैट को ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। तो वो चीज जो है आपका सॉल्ट का काम है, जिसमें लिखा भी है रिक्वायर्ड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इसी में जब सेकेंड चीज देखिएगा तो